नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, शॉर्ट में AMG बोलते हैं। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है और ये टॉटोमरिज्म से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, टॉटोमर से कैसे रिलेटेड उसको देखते हैं। तो मैंने लिखा है कि CH2 ग्रुप, ठीक है, CH2 मतलब सिर्फ CH2, फिर ये वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों छोड़ दी, ठीक है। तो CH2 मतलब 2 वैलेंसी उसकी है, तो दोनों वैलेंसी पे कोई -M वाले ग्रुप लगे हुए दोनों, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। मिथेन क्या होता है, CH4, ठीक है, तो 2 वैलेंसी चली गई तो मैं उसको कर रहा हूँ मिथाइलिन, और दोनों साइड में क्या लगे हुए, -M ग्रुप लगे हुए, तो ऐसे ग्रुप को CH2 को मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। एक्टिव क्यों, क्योंकि ये ग्रुप दोनों साइड -M लगने से हाईली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा टॉटोमर बनाने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल हो जाता है। तो कैसे होता है एग्जांपल से देखते। तो वही लिखा मैंने, CH2 ग्रुप अटैच्ड विथ -M ग्रुप ऑन बोथ साइड इज नोन एज AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते इसका। तो ये मैंने लिया CH2 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे CH2, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, वही ले रहा हूँ मैं। फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब देखना ये CH2, ये जो CH2 ये एक्टिव मिथाइलिन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बोनिल है, ये पाई बॉन्ड से क्या करेगा, पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के, -M के लिए क्या होता है कि जिस भी ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, तो उसके पीछे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, मेसोमेरी क्या रेजोनेंस इफेक्ट भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी -M हो गया कार्बोनिल C डबल बॉन्ड, और ये भी क्या हो गया, दोनों सेम ही है, तो ये दोनों क्या हो गया, -M ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH2 एक्टिव मिथाइलिन है। अब कैसे एक्टिव मिथाइलिन है, तो देखना यहाँ पर जब मैं इसका टॉटोमर बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसका टॉटोमर बनाऊंगा तो 2 पॉसिबिलिटी, 2 कैसे देखना, 1 2 3 पे देखो sp3 कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन भी है, sp3 कार्बन भी है और उस पर क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो आराम से क्या करेगा ये 1 2 3, 1 2 से पाई बॉन्ड शिफ्ट का हो जाएगा 2 3 पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे 1 पे चला जाएगा, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ इसका 2 टोटोमर बने। पहला तो मैं बना रहा हूँ ये कि CH2 बच जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा O और यहाँ पर आ जाएगा H, ये CH2 एज इट इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक है, 1 2 3। दूसरा अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ पर देखना, दूसरा देखें तो 1 2 3 यहाँ पे भी पॉसिबल है, 4 5 पे जाता, लेकिन सिंगल कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, इधर 5 मत चले जाना, कार्बन नहीं हो, ठीक है, इधर जाओगे तो, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं आ गया, तो 1 2 3 इधर भी आ सकता हूँ और 1 2 3 उधर भी जा सकता हूँ। तो यहाँ से जब मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं बनाऊंगा तो देखना दूसरा जो इसका टॉटोमर बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH C, इधर क्या जाएगा O, यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये क्या CH3 एज इट इज, ठीक है। एक H जो यहाँ से वो हट के 1 2 पे पाई बॉन्ड वो कहाँ चला जाएगा 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा 1 पे, तो वही करा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो 2 इसके क्या बने, टॉटोमर्स बने हमारे पास। अब देखना इसमें पहली चीज कि इसमें एक्टिव मिथाइलिक ग्रुप में ऐसा क्या होता है कि ये हाईली एक्टिव हो जाता है। तो देखो एक बार जब इधर से बना रहे, ठीक है, जब इस साइड से बना रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, इस पे आएगा, कोई मीडियम नहीं दे रखा तो मैं क्या मान के चलूंगा, बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो हम क्या किसको मान के चलते, जो कार्बन आयन होता है, ठीक है, जो कार्बन आयन होता है, कार्बन के ऊपर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तो यहाँ बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा कि इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए जो -M ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है,
इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो -m ग्रुप लगा हुआ है वो इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा अगर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ। जैसे ये है CS2 C डबल बॉन्ड CS3 फिर C डबल बॉन्ड और यहाँ पर CS3। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बार नेगेटिव चार्ज जब मैं इस साइड से बनाता टॉटोमर तो यहाँ पे आता नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे कार्बोनाइन बनता तो इसकी स्टेबिलिटी, ये कैसे स्टेबल होता है, ये -m ग्रुप है, डबल सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर इधर शिफ्ट होता है और ये इधर। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबल होता। जब इधर से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आता, हाइड्रोजन जाता और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता। अब इसकी स्टेबिलिटी देखना, लोन पेयर सिंगल और पाई बॉन्ड, तो डबल सिंगल लोन पेयर यहाँ से भी कॉन्जुगेशन है और डबल सिंगल लोन पेयर यहाँ से भी कॉन्जुगेशन है। तो इधर भी है क्रॉस कॉन्जुगेशन, लेकिन है तो 2 बार। यहाँ पे तो एक ही रेजोनेंस है, ठीक है, एक ही बार हो रहा है कॉन्जुगेशन, यहाँ पे दोनों साइड हो रहा है, तो ये भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है और ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, ये क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप होता है ये हाईली क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिवेटेड होता है टॉटोमर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबल होने की वजह से, ये जितना स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये पढ़ा था हमने बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो रिएक्शन जितने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना ही इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा बनेगा। नहीं, ठीक है, तो एक बार यहां से भी बन रहा है और यहां से बन रहा है, तो यहां से जो बनेगा प्रोडक्ट ये मैंने बनाया और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैंने ये बनाया, और ये ज्यादा इसमें और इसमें दोनों में कंपेयर करेंगे अभी। ठीक है, दोनों में कंपेयर करेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको एक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोनाइन बना ये हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, इस केस में। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे हम। पहली चीज तो यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो क्या कर लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। आ रही बात समझ में। सेम यहाँ पे इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, और दूसरा कोई लोन पेयर डोनर हो, जिसकी वजह से क्या होता है, लुईस एसिड बेस टाइप रिएक्शन, या उसमें लुईस एसिड बेस टाइप क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी बना रहा है। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन तो इससे लगे हुए होंगे, तो 1 2 3 4, ये कार्बन 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है, और 6 मेंबर रिंग क्या होती है, हाईली स्टेबल। यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग इसमें भी बन रही है, तो दोनों की स्टेबिलिटी तो रिंग के अकॉर्डिंग क्या होगी, सेम, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फिर कैसे पता करें, अब इसको देखना ध्यान से, ये है यहाँ पर क्या है, जो ये ऑक्सीजन है इसके पास भी तो क्या है, 2 लोन पेयर है ना, तो देखना डबल सिंगल लोन पेयर, तो क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन बन रहा है यहाँ पे, डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इस वाले केस में देखना, इस पे भी क्या है, लोन पेयर है 2 और इस पे भी है, तो देखना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डबल, इससे तो करेंगे नहीं कि लोन पेयर डबल एक साथ तो नहीं होती है, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ से ये पूरा क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जबकि इस केस में क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक बार ही क्या है, रेजोनेंस वहाँ 2 बार है और एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नो डाउट। ठीक है, दोनों में 6 मेंबर रिंग बन रही है, नो डाउट, तो ये तो दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इसमें कॉन्जुगेशन जो रेजोनेंस हो रहा है वो एक ही हो रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर, जबकि यहाँ पे डबल सिंगल डबल और फिर डबल सिंगल लोन पेयर 2 बार, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, और इतनी हाई होती है कि एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि ये जो इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म और ये जो कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये कौन सा है, कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा है, दोनों ही इनॉल फॉर्म है, लेकिन स्पेसिफिक ये वाला फॉर्म, ठीक है, इस इनॉल फॉर्म की जो कंसंट्रेशन या परसेंटेज देखी वो ऑलमोस्ट कितनी देखी गई, 70% देखी गई एक्सपेरिमेंटली।
किसकी वजह से? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से। एक तो ये हाईली स्टेबल बन रहा है, इसका जो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, उस फाइनल प्रोडक्ट में भी 6 मेंबर रिंग विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दो रीजन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर मैं लिखूंगा सिर्फ इस केस में तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और क्या बना रहा है? 6 मेंबर्ड रिंग। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग इसमें भी बना रहा है, और यहां पर क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा एक चीज क्या होती है यारी? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है? उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और कितनी? ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के केस में 70% इनॉल का क्या होता है? कंटेंट होता है, इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जनरली हम बोलते कीटो फॉर्म ज़्यादा आता है, लेकिन कुछ केसेस में, ठीक है, जैसे एक पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया था क्वेश्चन के फॉर्म में, और स्पेसिफिक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के केस में इनॉल कंटेंट हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लें, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस दे रखे होंगे कि कैसे आपको पता लगेगा कि किस में, क्योंकि सब में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा तो कैसे कंपेयर करोगे? तो वापस वही बात आती है कि किस में इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा, तो इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से मुझे पता लगेगा कि कौन से केस में इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मोर देन 1 कंपाउंड दे दिए तो उसके अलग अलग टॉटोमर बनेंगे, तो उसमें मुझे कंपेयर करना होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर ले, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यानी। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कंपेयर इनॉल कंटेंट in given compound. ठीक है, कंपेयर इनॉल कंटेंट इन गिवन कंपाउंड। तो अलग अलग कंपाउंड हमें दे रखे होंगे, और उन अलग अलग कंपाउंड में से, ठीक है, उन अलग अलग कंपाउंड में से जो उनके इनॉल फॉर्म बनेंगे, ठीक है, टॉटोमर से जो इनॉल फॉर्म बनेंगे, तो हमें बताना होगा कि किस में, ठीक है, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि इनॉल कंटेंट तो कीटो और इनॉल में से इनॉल ज़्यादा होगा, लेकिन अब अलग अलग कंपाउंड देते हैं तो उसमें भी हमें कंपेयर करना होगा कि कौन सा इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो ये इसी तरीके से लेता हूँ सिंपल टाइप में। तो यहाँ पे मैं लगा दिया HC डबल बॉन्ड CS2 C डबल बॉन्ड H। फिर सेकेंड कंपाउंड इसमें ले लिया मैंने HC डबल बॉन्ड CS2 C डबल बॉन्ड CS3। और तीसरा कंपाउंड ले लिया CS3 C डबल बॉन्ड CS2 C डबल बॉन्ड CS3। तीनों में कंपेयर करना है कि किस में ज़्यादा इनॉल कंटेंट होगा। ठीक है, सेकंड लिख देता हूँ मैं इसी के साथ। इसको एक बार आप सोचें कि कैसे हो सकता है ये, ठीक है, किस में इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो 2 क्वेश्चन दिए मैंने इसमें, तो इसमें आपको बताना है इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाले के, ठीक है, आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो वापस से वही वाली बात है कि अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मान के चलेंगे, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम अगर दे रखा है, ठीक है, अगर बेसिक मीडियम होगा तो इनॉल कंटेंट की परसेंटेज जो बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा इंटरमीडिएट इसमें बनता है फर्स्ट स्टेप में कार्बोनाइन, ठीक है, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो कार्बोनाइन कहाँ बनेगा, ठीक है। अब जब भी इस तरीके से दे रखे जिसमें एक से ज़्यादा टॉटोमर बनेंगे तो ये थोड़ा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा, माइनर की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो माइनर की तरफ मतलब, ठीक है, जैसे इस केस में तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें बन जाएगा। यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से बन सकता है। तो मैं इधर से बनेगा तो 1 2 3 माइनर होगा, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इधर से क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। तो पीछे मैंने जो लिखा था, ठीक है, चाहो तो जो राइट हैंड साइड में जो 70% बन रहा था उसके नीचे क्या लिख सकते हो, मेजर लिख सकते हो। और उसी साइड में लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा था, ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड से मैं कॉन्जुगेशन करा रहा था, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 6 मेंबर रिंग थी, उसमें लिख लेना माइनर नीचे। और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर रिंग और तीसरी चीज क्या, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लिखी थी, वहां क्या लिख लेना, मेजर लिख लेना, ठीक है। तो वो थोड़ा और तुम्हें समझने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखना, इसमें भी इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें भी इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तीनों में सेम जगह आएगा। तो अब हमको कंपेयर करना है, कैसे करेंगे कंपेयर। देखिए, ये नेगेटिव के लिए ये कार्बोनिल -M ग्रुप है, ये भी -M ग्रुप है, ये तो कॉमन है सब जगह, तीनों में आ रहे 2 -M ग्रुप, वो तो कॉमन है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी उससे दूर, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। CH3 कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर इधर भी +I हो गया और इधर भी क्या हो गया, +I हो गया। मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो ये तो विड्रॉ तो करेगा, ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर से, लेकिन वो तो सब में कॉमन है दोनों साइड से। तो अब जो अनकॉमन चीज क्या है उससे आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी विड्रॉ करने की जगह। तो यहाँ पे तो दोनों साइड से विड्रॉ क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक साइड से डोनेट कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन तो क्या आता है, आई इफेक्ट देता नहीं, 0 होता है इसका। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, उसके बाद 1 +I और सबसे कम 2 +I वाला। तो सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किस में बनेगा, इसके अंदर, ठीक है। उसी तरीके से इसको देख लें, यहाँ पर भी क्या है, इधर ही बनेगा, इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर माइनर बनेगा, ठीक है। तो इधर नेगेटिव आएगा और इसमें भी इधर नेगेटिव आएगा। फिर एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, बाकी तो सब चीज़ कॉमन है। ये कैसा NO2 कैसा ग्रुप होता है, -M, N डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट होता है, तो N, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये क्या करेगा, N डबल बॉन्ड O है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, -M में देखा था ना हमने, क्या होता है, A डबल बॉन्ड या A डबल बॉन्ड B, मतलब B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, A से मतलब आगे वाले से। तो ये -M है। CH3 कैसा है, +I है, जबकि अनकॉमन यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो नेगेटिव को ये और ये पार्ट तो सब में कॉमन है, ये फिर एक्स्ट्रा एक और -M आ गया, तो ये इसको और ज़्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये +I तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ सबसे ज़्यादा, तो ये फर्स्ट पे ये आएगा, फिर कौन सा सेकंड पे ये आएगा, और कौन सा थर्ड पे ये आएगा, ठीक है। तो चाहे तो क्या ऐसे करके लिख लेना, इसको 1 2 3 करके लिख लेना और उसको, ठीक है, और सिंपल कर देता हूँ मैं इसको सेकेंड ही रहने देता हूँ और इसको मैं थर्ड रहने देता हूँ। और जब मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल, उसके बाद थर्ड होगा और उसके बाद सेकेंड होगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, एक मुझे दे दिया है
एक ये कंपाउंड दे दिए और एक मुझे ये कंपाउंड दे दिया। दोनों में कंपेयर करना है कि इनॉल कंटेंट किसके अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, इनॉल कंटेंट किसके अंदर ज़्यादा होगा। या इसको चाहो तो और थोड़ा सा, ठीक है, फिर वो सेम ही आएगा। ठीक, तो इसमें कंपेयर करें हम, तो देखना इसमें जब हम कंपेयर करें, ये -M C डबल बॉन्ड O, ये भी -M। ठीक है, तो यहाँ लिख दें, ये कैसा है -M और ये भी कैसा -M, तो दोनों साइड -M, तो कैसा हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर अब दोनों साइड से हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे कर लो या 1 2 3 ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव बना दो, तो मैं मान लिया इधर ही बना दिया। ठीक है, दोनों एक जैसे दिए, लेकिन जो नेगेटिव होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज का होगा, यहाँ होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में एज रिस्पेक्ट टू ये, तो स्टेबिलिटी भी किसकी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले। एक लास्ट और मैं देता हूँ, उसको थोड़ा सा आप सोचिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वो, तो इसको भी कॉपी कर लेना। ठीक है, इसको भी कर लो कॉपी। फोर्थ जो है ये है ना, ठीक है, एक कंपाउंड ये दे दिया है और ठीक है, एक इन दोनों कंपाउंड में कंपेयर करना है कि इनॉल कंटेंट, ठीक है, किसके अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखें इसमें, इस केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूं तो दोनों पाई बॉन्ड, जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, -M वाले ग्रुप है, दोनों पास पास में है, तो बीच में नहीं है, तो एक्टिव मिथाइलिन तो मैं नहीं बोलूंगा इसको। सेम केस इसमें है। ठीक है, एक बीच में होता तो मैं एक्टिव मिथाइलिन होता, दोनों साइड से वो क्या करता है, रेजोनेंस से स्टेबल करता। ठीक है, तो दोनों एक्टिव मिथाइलिन है, तो फिर कैसे देखेंगे, तो कैसे भी देख लो, 1 2 3 इधर बना लो या 1 2 3 इधर बना लो, इस साइड तो जाएगा नहीं, तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस कंपाउंड में, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों क्या पास पास में है। ठीक है, अब ये रिंग है, रिंग में क्या दोनों पाई बॉन्ड लगे हुए हैं। अब ये जो पाई बॉन्ड दोनों पास में, तो दोनों क्या करेंगे, इनके जो पाई बॉन्ड के क्लाउड्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करने से ही क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड के एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अब दूर जाना चाहेंगे तो क्या करें, ये ट्विस्ट हो जाए या तो रिंग। अब ये रिंग तो कैसे, ऐसी होगी रिंग। ठीक है, रिंग है, एक पाई बॉन्ड इधर है और एक क्या है, मतलब ये जैसे ये रिंग है, ठीक है, साइक्लिक रिंग है, तो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इधर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अब ये इससे दूर कैसे जाएंगे, अब जा इतना ही दूर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दूर जाना है तो क्या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिंग को क्या होना पड़ेगा, ट्विस्ट होना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो इसका जो एक कीटो फॉर्म दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, इसका कीटो फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म से ये क्या करता है, जल्दी से, ठीक है, कीटो फॉर्म से जल्दी से क्या करेगा, ये यहां पर 1 2 और 3 के साथ क्या करेगा, टॉटोमर, तो 1 2 से पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर 2 3 पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, तो 1 2 से पाई बॉन्ड शिफ्ट होके 2 3 पे चला गया और यहाँ से H का यहाँ चला जाएगा। अब OH सिंगल आ गया और ये पाई बॉन्ड आ गया, तो अब रिपल्शन इसमें नहीं बचा।
तो अगर मैं बात करूं इसी कंपाउंड की बात करूं इसके कीटो और इनॉल फॉर्म की, ठीक है, इसके कीटो और इनॉल फॉर्म की मैं अगर बात करूं तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड का रिपल्शन है और ये इससे दूर नहीं जा पा रहा क्योंकि साइक्लिक रिंग है, तो इसको दूर जाना है तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन लेने पड़ेगी, तो रिंग को ट्विस्ट करने पड़ेगी। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे। इस रिपल्शन की वजह से जो इसका कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये जो कीटो फॉर्म है ये क्या है, अनस्टेबल है। आ रही बात समझ में? ये कीटो फॉर्म क्या, अनस्टेबल है। अब यहां पर वो प्रॉब्लम खत्म होगी। तो इस वजह से जो इसका इनॉल फॉर्म है, ये जो इनॉल फॉर्म है, ठीक है, ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कीटो और इनॉल फॉर्म की, ठीक है, कीटो और इनॉल फॉर्म की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इनॉल का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो रीजन, ठीक है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन को कम करने के लिए कीटो फॉर्म से किस में जल्दी से जाना चाहेगा, इनॉल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, चलो ये मैंने लिख ही दिया है कि ये अनस्टेबल होगा और ये थोड़ा स्टेबल होगा, तो इनॉल का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा यानी, ठीक। इस केस में आ जाओ। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो सेम वही होगा, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ये इस तरीके से कार्बन कार्बन। तो यहां पर क्या है, इसके ऊपर इधर पाई बॉन्ड है और इधर क्या है, पाई बॉन्ड है, लेकिन ये जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में, इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो रोटेट होके क्या करेगा, दूसरे पाई बॉन्ड को क्या ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये क्या करता है इस केस में, इस रिपल्शन को, ठीक है, ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन को कम करने के लिए, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये क्या करता है, खुद इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग तो क्या रोटेट, वहां तो रिंग था तो रोटेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में आ गया ये। तो ये इस फॉर्म से अपना आप ही, मतलब इसका जो कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये कीटो फॉर्म क्या है, अपना आप ही क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये क्या, अपने सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट होके, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट होके और ये कीटो फॉर्म क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहां पर अब क्या हो गया, ये स्टेबल है यानी। अब अगर मैं इसमें टॉटोमर करवा दूं, अब क्योंकि इस फॉर्म में थोड़ी रहना चाहेगा, ये किस फॉर्म में रहना चाहेगा, इस फॉर्म में। तो अगर टॉटोमरिज्म करेगा तो क्या इसी से तो करेगा, उससे थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही अनस्टेबल था, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसा था इसका, अनस्टेबल था। ध्यान सुनना, ये भी कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है। इसमें ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल में गया स्टेबल होने के लिए, जबकि ये कीटो फॉर्म से अपने दूसरे कीटो फॉर्म में, क्योंकि ये भी कीटो फॉर्म ही है, क्योंकि इसने तो क्या करा, सिर्फ कोई बॉन्ड यहाँ पे थोड़ी हुआ 1 2 3 एक्सचेंज थोड़ी हुआ हाइड्रोजन का प्रोटॉन का, सिर्फ क्या करा उसने, बॉन्ड के अलोंग क्या करा, रोटेट हो गया। लेकिन जिस फॉर्म में स्टेबल है वहीं से तो आगे टॉटोमर होना चाहेगा अगर करना चाहेंगे। तो जब मैं इसका टॉटोमर बनाऊंगा, ठीक है, जब इसका मैं टॉटोमर बनाएंगे तो देखना कैसे बना ले। 1 2 क्या 3 इधर जाऊंगा क्या, इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। फिर 4 इधर जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं, और 4 इधर जाऊंगा तो इस पे अगर मैं 4 ले रहा हूं तो 4 वाला तो क्या होता है, वैसे भी इवन आ जाता है, और इधर अगर 4 जा भी रहा हूं तो इधर सिंगल सिंगल आ रहा है तो कोई कॉन्जुगेशन है नहीं। तो 1 2 कहाँ, इधर ही आना पड़ेगा 3, एक ही पॉसिबिलिटी, या तो इससे बना लूँ 1 2 3 या फिर इससे बना लूँ 1 2 3, इस साइड नहीं जा सकता ये। क्लियर है, ठीक है। अब देखना 1 2 से जो शिफ्ट होगा, ये 1 2 से शिफ्ट होके और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये CH3 और डबल बॉन्ड O, ऐसे बनेगा। 1 2 से पाई बॉन्ड शिफ्ट होके 2 3 आ जाएगा, और 3 से हाइड्रोजन जाके 1 पे चला जाएगा। ये टॉटोमर हो गया, ये बन गया। अब यहां पर जैसे इस टॉटोमर फॉर्म में आए तो ये पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में आ गया, फिर वापस क्या स्टार्ट हो गया, रिपल्शन स्टार्ट हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पे वापस क्या हो गया, रिपल्शन स्टार्ट हो गया। नहीं ठीक है। तो
अब वापस इसको क्या होना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा, वही कहानी आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, अनस्टेबल है। और ये कौन सा है इसका, इनॉल फॉर्म है। अब दो तरह के क्वेश्चन बन सकते, पहला क्या, अगर मैं इसमें बात करूं इनॉल और कीटो में, ठीक है, चाहो तो इधर जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इन दोनों में कीटो और इनॉल में से स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, जो कीटो फॉर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा किससे, इनॉल फॉर्म से। इस फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर इसमें बात करूँ कीटो और इनॉल फॉर्म में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अपोजिट है पाई बॉन्ड, और इनॉल में क्या आ जाएगा, जैसे वो करेगा तो, ठीक है, क्योंकि बाद में रोटेट तो होगा तब होगा, लेकिन कीटो से जब पहले जब इनॉल फॉर्म बनेगा तब तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार रोटेट कर चुका है। तो रोटेट करने के लिए भी तो क्या बार बार एनर्जी चाहिए होगी ना। तो ये जो कीटो फॉर्म है, इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इनॉल फॉर्म से। तो ये दो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं कि एक कंपाउंड दे देगा किसमें कीटो फॉर्म स्टेबल है और किसमें इनॉल फॉर्म स्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला कंपाउंड दे दिया और वो पूछेगा इसका इनॉल कंटेंट, और दूसरा कंपाउंड दे दिया उसका इनॉल कंटेंट, इनमें से बताओ, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था यानी, ठीक है, कि दोनों में से इनॉल कंटेंट किसका ज़्यादा होगा। तो ये जो इनॉल कंटेंट है इसका तो क्या है, ये तो स्टेबल है, और इसका जो इनॉल कंटेंट है ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है किसका, इसका जो इनॉल कंटेंट होगा वो ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगा एज कंपेयर टू क्या, या यहाँ लिख देता हूँ ये ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगा फर्स्ट वाले का एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा, ठीक है, ये जैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी, और उसके अलावा भी, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं अभी लिखा देता हूँ, जैसे कि क्या क्या चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हो सकती है इनॉल की परसेंटेज के लिए, ठीक है। जनरली मैं बोलता हूँ कि कीटो फॉर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कीटो फॉर्म से अगर इनॉल फॉर्म ज़्यादा है तो क्या क्या उसके लिए कंडीशंस या क्या क्या पॉइंट उसके लिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो मैं एक बार लिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार पहले इसको कॉपी कर लें। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। तो ये पॉइंट्स हमें वो बता रहे कि अगर हमें अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे और उनके इनॉल फॉर्म को अगर हमें कंपेयर करना पड़ा कि किसके अंदर इनॉल की परसेंटेज ज़्यादा होगी या इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, जैसे एरोमेटिक नेचर, ठीक है, अगर 2 या 3, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है कि किसी में अगर एरोमेटिक नेचर आ रहा है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये कोई ऑर्डर नहीं मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चिलेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग, चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग बनाना, साइक्लिक, ठीक है, चिलेशन का मतलब रिंग बना लेना 5 और 6 मेंबर, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो सकता है, ठीक है। फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, ठीक है, उस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 5 या 6 मेंबर रिंग बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो उसके अंदर, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली, ठीक है, नीट या मीन्स, ठीक है, नीट या मीन्स लेवल की मैं अगर बात करूं तो जनरली हम ये मान के चलते कि बेसिक मीडियम ही होगा, ठीक है। वैसे मैंने दोनों मीडियम बता दिए, अगर कहीं लिख दे कि एसिडिक में बताओ तो फिर वो फैक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिडिक के लिए हम क्या करेंगे, एल्कीन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। लेकिन अगर कोई मीडियम नहीं गिवन दे रखा तो हम बेसिक ही मान के चलेंगे, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना, अगर मीडियम गिवन नहीं दे रखा तो बेसिक, और बेसिक मीडियम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तब हम एनाइन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि इनॉल के कंटेंट की परसेंटेज या इनॉल कंटेंट या इनॉल की परसेंटेज को आपको कंपेयर करना है कंपाउंड्स में किस में ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह के ये जो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, तो एक बार इनको नोट कर ले।